इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक दिन पहले हुई गायब मैट्रिक की छात्रा की पोखर में मिली लाश, भारी बवाल, पुलिस की गाड़ी में भीड़ ने लगाई आग। जिले के कई जगहों पर हुए सड़क हादसे में 3 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। मझौली चौक पर मां बेटी की चली गई जान। और प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ बढ़ता जा रहा है लोगों का आक्रोश। बिहार सिविल सोसाइटी ने निकाली अर्थी जुलूस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में गायब मैट्रिक की एक छात्रा का पोखर में शव मिलने के बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा। उग्र भीड़ ने सड़क जाम कर पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। थाने में भी आग लगाने का प्रयास किया गया। हालत बेकाबू होते देख पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने भीड़ को दौड़ा कर पीटा।
पूछिए, सुनिए, हमारे घर की बेटी गई है, हम इंसाफ के लिए खड़े थे, अपने पे आया है तो लाठीचार्ज किया है। जी आते हैं बैठते हैं जी, वो लड़की के साथ एक घटना हुआ है तो हम लोग किस भी साथ हो सकता बिल्कुल। है घटना। और हम पूरा भर्ती कर करके हिजरा जो इसको बोलते हैं, पुलिस प्रशासन सही शुद्ध रूप से हिजरा है मुजफ्फरपुर कि नहीं, पूरे बिहार का प्रशासन हिजरा है। और आज तो देखिए मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड की रहने वाली 10वीं की छात्रा 14 वर्षीय सोनाली कुमारी का अपहरण कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और शव को घर से कुछ ही दूरी में पोखर में फेंक दिया गया। मंगलवार की सुबह पोखर में शव देख लोगों की भीड़ जुट गई। ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष नवीन कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे, शव को पानी से बाहर निकाला गया। छात्रा के पिता किराना व्यवसायी विनोद कुमार सिंह भी परिवार समेत मौके पर पहुंच गए। शव देखते ही परिजन चित्कार मारने लगे। छात्रा के गले पर दबाने और कटने का जख्म पाया गया। चेहरे पर भी गंभीर चोट के निशान थे। हालांकि पानी में शव फूलने के कारण पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस दौरान देखा गया कि थाना के ठीक सामने एक मंदिर है। इस गली में कई जगहों पर खून के धब्बे मिले। 2 जोड़ी चप्पलें भी मिली। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल की। एक पाइप पर लगे खून के धब्बे का नमूना लिया गया। ग्लव्स और चप्पल भी जांच के लिए टीम अपने साथ ले गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव को ब्रह्मपुरा थाना के ठीक सामने रखकर सड़क जाम कर दिया और टायल जलाकर आगजनी शुरू कर दी। स्थिति अनियंत्रित होने की सूचना पर नगर डीएसपी राघव दयाल और क्यूआरटी समेत कई गाड़ी पुलिस फोर्स पहुंच गई। परिजनों का आरोप है कि सोमवार की सुबह सोनाली घर से लापता हुई। बहुत खोजबीन करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा तो थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन पुलिस निष्क्रिय बनी रही। छात्रा की खोजबीन के लिए पुलिस ने गाड़ी में तेल भराने और जेब खर्च के नाम पर 5,000 रुपए भी ले लिए। इसके बाद खोजबीन के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। इस बीच आरोपितों ने लड़की की निर्मम हत्या कर शव को पोखर में ठिकाने लगा दिया। पुलिस की कार्यशैली से उग्र होकर लोगों ने थाना को घेर लिया। पुलिस ने बल प्रयोग करने की कोशिश की तो लोग पथराव करने लगे। अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। इसी बीच क्यूआरटी की 2 बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। हालांकि पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तब तक क्लास नहीं उठेगा जब तक डीएमएसपी यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलिए प्रशासन यहाँ पे पैसा चाहिए लड़की को छोड़ दीजिए मरने के लिए। तुम्हारे घर में मतारी नहीं तो पुलिस थाना को ये ब्रह्मपुरा थाना को फूंक दे। थू है ऐसे मतारी बहन लोगों को देता लोगों के पास बैठाते हैं ऐसे दोगला पुलिस वाले लोग। बेवजह मारा है। हमारे घर की बेटी गई है। सवाल मत पूछिए, सुनिए, हमारे घर की बेटी गई है। हम इंसाफ के लिए खड़े थे, अपने पे आया है तो लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज किया है। हम लोग साथ में आते हैं बैठते हैं जी, वो लड़की के साथ एक घटना हुआ है तो हम लोग किस भी साथ हो सकता है घटना। और हम पूरा पुलिस हिजरा है अपना मतारी को अपने घर में मुजफ्फरपुर के लोग भेजे। इतना ब्रह्मपुरा थाना की लड़की सब पुलिस से फंसा हुआ है। जब पुलिस में जाएगा ना तो इसका नतीजा यही होना है। कब से लड़की हमेशा प्रशासन का जो काम होता है वह एक माने ताकतवर और वीर पुरुष का काम है। कायर लोग का भर्ती कर करके हिजरा जो इसको बोलते हैं, पुलिस प्रशासन सही शुद्ध रूप से हिजरा है मुजफ्फरपुर कि नहीं, पूरे बिहार का प्रशासन हिजरा है। और आज तो देखिए देश में भी यही स्थिति है। कल दिल्ली का घटना देखिए लिए, अभी यहाँ भी देखिए रहे। यहाँ घटना और एक आदमी पर होने वाला है, सबके साथ यही होगा। कितने में से मानसिकता है। इस मानसिकता को अगर नहीं खत्म किया गया तो पूरे देश के हर आदमी के साथ यही घटना होने वाला है। कल सुबह से गैप थी और शाम में एफआईआर किया गया पुलिस स्टेशन में। यही सब हुआ है। उसके बाद सुबह में डेड बॉडी मिला है और अभी वही पुलिस लोग फिर जाम उम किया गया है तो पुलिस लोग सब पे मारे हैं। सारे घर के सारे लोगों का माथा हाथ सब तोड़ दिया गया हुआ है। आप लोगों का क्या आरोप था? पहले किसी पर शक शंका था? हाँ था, कोई उसका एक क्लासमेट उसी के ऊपर था और उसी के लिए कार्रवाई किया गया और पुलिस वाले लोग पैसा भी लिए, सब चीज़ लिए हैं, फिर भी नहीं कुछ भी नहीं किए। हाँ, कितना पैसा?
पापा लोग जानेंगे, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 7,000 ऐसे करके लिए हैं कि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, तो ये नहीं है तो वो नहीं है, उसके लिए। और उसके बाद इसी आवाज़ में जब हम लोग सुबह में बोले हैं कि आप लोग किए क्या, तो हम लोग जब थोड़ा सा टाइट हुए हैं तो वो हम लोग पे लाठी डंडा चार्ज करने लगे और सारे हम मौसी से लेके हम पूरे टोटल परिवार में हाथ, आप लोग देखिए कैसे कर दिया गया हुआ है, पूरा हाथ वगैरह मुंह वगैरह सब फोड़ दिया गया हुआ है, टोटल घर मतलब कि सबको हॉस्पिटल की तरह छोड़ दिया गया हुआ है। बताई थी आप लोगों की परेशानी है या कुछ? नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं बताई थी। परेशान वगैरह उसको करता था? ऐसा वो कुछ नहीं बताई थी। अच्छा, तो उसके बॉडी पर चोट का भी निशान है जो पोखर में से बॉडी निकला? वो तो अब साफ दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मपुरा मंदिर के पास उसको मारा गया है, ग्लव्स वगैरह सब चीज़ है, ब्लड वगैरह सब चीज़ है, और उसके बाद उसको पोखर में फेंका गया है। डेड बॉडी पहले कौन देखा था सुबह में? कोई हल्ला किया कि कोई बच्चा का है, तो हम लोग के घर से गायब था, तो हम लोग दौड़े हैं, टी शर्ट उसका देखे हैं अलग से ही, तो दिख गया कि मेरी बहन ही है। बताया गया कि सोनाली घर के सामने ही एक प्राइवेट स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई कर रही थी। स्कूल में ही उसका एक बैचमेट उसे काफी परेशान किया करता था। सोनाली को अचानक गायब होने के बाद से ही उसके परिवार वाले उस व्यक्ति पर ही शक जाहिर करते हुए थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी, तब तक ये घटना हो गई। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने कहा कि नामजद आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ही डीएसपी टाउन राघव दयाल लगातार घटनास्थल पर है और पहले भी पुलिस के कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया और यही वो घटनास्थल है जहां पर लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। लोगों का आक्रोश देखते हुए डीएसपी टाउन राघव दयाल से हम कुछ बात करेंगे और पूरी घटनाक्रम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है पूरी घटना? देखिए, ब्रह्मपुरा थाना का ये मामला है। ये टाउन अनुमंडल में पड़ता है ये थाना। थाना से कुछ ही दूरी पर एक दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर में तालाब है, तालाब से कुछ ही दूरी हट करके जो अपहृत लड़की है उनका घर है। 29 तारीख को इनके परिजन लोग ब्रह्मपुरा थाना में एक आवेदन दिए थे जिसमें दर्ज करवाए थे कि उनकी बच्ची का अपहरण हो गया। इस आशय का प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था कि आज सुबह में देवी मंदिर का तालाब में डेड बॉडी फेंका हुआ मिला। उसके भिंड पर जहाँ तहाँ कहीं कहीं ब्लड भी पाया गया। इससे शंका लगता है कि कहीं उनका हत्या करके और डेड बॉडी ला करके यहाँ पर तालाब में डाला गया है। सबको हम लोग अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। ग्रामीण लोग कुछ आक्रोशित हो गए थे और रोड पर आगजनी वगैरह कर रहे थे। बाद में उनको हल्का बल प्रयोग करके हटा दिया गया। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई, 2 गाड़ी जल गई। हाँ, जब हम लोग अनुसंधान के अंदर गए हुए थे उसी दरमियान थाना के गेट के पास में गाड़ी लगी हुई थी। उसी में इन लोग आगजनी के क्रम में थाना की गाड़ी में भी आगजनी करने का प्रयास किए थे, जिसको कि बाद में बुझा दिया गया और उन लोग को वहाँ से हटा दिया गया। पहले से ही आवेदन दे दिया गया था गुमशुदगी का थाने में? गुमशुदगी का नहीं, विधिवत अपहरण का ही केस लॉन्च हुआ था थाना में और अनुसंधान किया जा रहा था। किसी को नेम्ड भी किया गया था? हाँ, नामजद हुआ था। पर सीसीटीवी में जिस तरह से देख रहे 4 युवक की एक्टिविटी दिख रही है यहाँ पर, तो उससे क्या लग रहा है? ना, वो एक्टिविटी तो घटना से संबंधित नहीं है। मेरी अगर हमसे पूछे तो जो एक्टिविटी आ रही है ना वो घटना से संबंधित नहीं है। पर जिसमें हत्या की गई है उसकी, तो उसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं, किसी एक ही की हाथ ऐसा लग रहा है घटना में। अब देखिए, डेड बॉडी बाहर से लाकर डाला गया है तो अनुसंधान का विषय है, अभी हम क्या बोल पाए। लेकिन एक व्यक्ति का तो संभावना नहीं है, एक व्यक्ति किसी के डेड बॉडी को ला कर डाल दे तालाब में, ऐसा संभव ही नहीं है। लड़की के पिता से हम लोग बात किए तो वो बता रहे थे एक अभिषेक नाम युवक को नामजद किए तो लगातार उसको परेशान कर रहा था। नामजद तो हुआ है जी, नामजद हुआ है। सर, थाने के सामने से इस तरह का घटना हो जाना पुलिस के लिए चुनौती होगी उद्भेदन में? चुनौती हम लोग स्वीकार किया है उसका। आगे कांड में आप लोग काम करेंगे। डीएसपी टाउन राघव दयाल को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि थाने के सामने ठीक घटना हुई है और इनके लिए भी बड़ी चुनौती है इस कांड का उद्भेदन करना। फिलहाल पुलिस की तमाम जो टीम है और डीआईयू की टीम है इसमें लगातार काम कर रही है। सीसीटीवी से पुलिस को अहम सुराग जो साक्ष्य है वो हाथ लगा है। ब्रह्मपुरा पोखर से डेड बॉडी मिली तो कुछ युवक का एक्टिविटी सीसीटीवी में नजर आया है। फिलहाल उसके आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। ब्रह्मपुरा से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बोछा मझौली चौक के पास मंगलवार की सुबह हुए सड़क हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि बोछा थाना क्षेत्र के विजय छपरा के रहने वाले ब्रिज मोहन शहनी की पत्नी गीता देवी और उनकी बेटी कविता कुमारी अपने एक रिश्तेदार के बाइक से भाई के बेटे की शादी से लौट रही थी। तभी मझौली के निकट अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मां बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने ट्रक को घेर लिया और ड्राइवर की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है।
क्या घाट से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये छपरा मेडिकल के पास। उनका परिचय, उनका नाम? गीता देवी। कितने, 2 लोग मरे हैं? हमारे जनानी है, लड़की है। और दोनों का नाम? गीता देवी, कविता कुमारी। कितना एज रहा होगा उन दोनों का? दोनों आदमी का एज कितना रहा होगा? 45 जैसे पत्नी का। जी जी। 16 जैसे। अच्छा, गाय घाट से आ रहे थे? किसके साथ आ रहे थे? सर बेटा के साथ। सर बेटा के साथ आ रहे थे। अच्छा, वहाँ पे रिश्तेदारी से रिटर्न हो रहे थे? शादी में गए थे सर बेटी के। अच्छा, सर बेटी के शादी में गए थे, वहाँ से रिटर्न हो रहे थे। कौन जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ है? मझौली चौक है। मझौली चौक। चाची है और बहन है। चाची और बहन है। कहाँ से आ रहे थे ये? घरवारा से। घरवारा? जाएगा थलवारा। थलवारा? थलवारा से आ रहे थे। मृतक के क्या नाम हुआ? घटना के बारे में ये फ्लाई ओवर बहुत दिन से पास है, मैंने लगभग 2-3 साल से पास हो चुका है। जी जी। कोई ठेकेदार के भी मिल गया है, 6-7 महीना पहले मिल गया है, लेकिन अभी तक ले पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जी जी। अब रोज घटना होता है, माने हफ्ता में 2 मोटर यहाँ नीचीते हैं, ठोकर लगता है, बहुत अजगुन मर जाता है, बहुत मेडिकल में जाके मरता है। माने हर हफ्ता में 2 मोटर चौक पर निश्चित होता है, लेकिन सरकार इस पर सुनवाई नहीं ले रहा है कि फ्लाई ओवर नहीं बन रहा है, इसी कारण बराबर मर्डर हो रहा है यहाँ। फ्लाई ओवर का जितना एक्सीडेंट होता है फ्लाई ओवर के वजह से हो रहा है। यहाँ फ्लाई ओवर का जो सो सख्त जरूरत है। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है फ्लाई ओवर की। अच्छा, आज के घटना के बारे में क्या बताएंगे सर? आज भी घटना हुआ है, फ्लाई ओवर के कारण हुआ है, उसी के कारण हो रहा है। फ्लाई ओवर बनल रहता है, एक्सप्रेस बस ऊपर में टरक जाता, नीचे मुँह आम पब्लिक चलता है। फ्लाई ओवर के कारण ही घटना हो रहा है। लोगों का रोड पार करने की लेकर के जो से ज़्यादा ये घटना जो से घटित होती है। हाँ, ज़्यादा उसी के कारण घटना हो रहा है। आगे कुछ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मझौली चौक पर दो एक्सीडेंट स्पॉट डेथ और एक व्यक्ति जो घायल है उसको SKMCH भेजा गया। तो मृतक कहाँ के थे सर? मृतक की पहचान हो पाई है? बताया गया कि और उनके परिजन द्वारा बताया गया कि ये SKMCH के मुजफ्फरपुर के हैं, तो गायघाट से शादी से लौट रहे थे अपने घर के। इसी तरह में ट्रक के माध्यम से ट्रक द्वारा धक्का मार दिया गया। 2 महिला और एक व्यक्ति SKMCH में इलाज के लिए भेजा गया। मैं 3 लोगों का जैसे ये 3 लोगों में से 2 व्यक्ति की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल। उनका सर उम्र क्या रहा होगा? उम्र लगभग 35-40 के लगभग में। 35-40। और एक का? एक जो पुरुष है लगभग 35-40 के लगभग। लेडीज का भी वही 30-35 का एज है। जी जी। हाँ, लेडीज का भी वही एज है। और जो चालक था, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था, वो लड़का था, वो आगे में बैठा हुआ था और दोनों लेडीज पीछे बैठी हुई थी। अब पीछे से ट्रक आया, मार दिया, तो दोनों लेडीज जो है इंजर हो गई, स्पॉट डेथ। अब लड़का बच गया। सर ट्रक पकड़ाया या चला गया? ट्रक पकड़े हुए हैं, ट्रक लगा हुआ है, हम थाना में गाड़ी भेज दिए हैं। सर ये सबको आगे की प्रक्रिया सर? सब प्रक्रिया होगा। पोस्टमार्टम के लिए पहले फर्स्ट में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उसके बाद उसका सब जो है उसके घर पर पहुंचेगा। हाँ सर। और उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी, जो भी मुआवजा होगा। सर घटना किस जगह? मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले में कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। मंगलवार को सदर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग NH-28 दिघरा पुल के पास तेज रफ्तार 2 यात्री ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस की कई गाड़ियों में मृतक के साथ आधा दर्जन लोगों को अस्पताल भेजा गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक नशे की हालत में ऑटो चला रहा था। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा मामले की छानबीन में जुट गए हैं। शिवराज थान से आ रहे थे, वहाँ शिवराज थान से आने के समय में यहाँ ऑटो वाला मार दिया। ऑटो वाला मार दिया? हाँ, क्या चीज़ से आ रहे थे? 3 चक्का से। हम भी ऑटो में थे। वो भी ऑटो में ओवरटेक करके मार दिया। आप लोग कितना आदमी? वही 9 से 10 आदमी। जो मारा था तो वो में उतना ही आदमी था। वो लोग भी घायल हुआ? हाँ। ड्राइवर जो मारा धक्का? ड्राइवर घायल है जाने। वो वाले ऑटो का जिसने धक्का मारा? हाँ हाँ, वो वाला। वो भी घायल हुआ? कितना लोग घायल हुआ? वही
उसमें 2-3 आदमी बच गया, तो सब घायल है। इसमें आपके हमारे में एक आदमी डेथ कर गया और सबको चोट मोट लगा है। जो डेट किया उनका नाम क्या है? सुलिंदर सोनी। उम्र सूरासन गए हुए थे लोग, सूरासन में सुरासन कहाँ उधर गए थे जिला? समस्तीपुर साइड, समस्तीपुर समस्तीपुर में पड़ेगा। अच्छा, आपके साथ कौन कौन था? बहुत आदमी है। नहीं, आपका फैमिली वो आया है, आदमी जो रहे बाहर गया है। पोता भी था आपका? एगो पोता भी था? कौन मेला? सूरा मेला? हाँ, सूरा मेला। उधर से लौट रहे थे। अच्छा, लौट के कहाँ जा रहे थे? हाँ, लौट के आ रहे थे घर। पहाड़पुर। कहाँ जा रहे थे लौट के? लसगाड़ी पड़ा छहर से सब जाते हुए जाते, बेटी रहता है। अच्छा, कांटी लसगाड़ी को? हाँ, कांटी लसगाड़ी को। कांटी लसगाड़ी। बेटी आपकी बेटी है? हाँ। क्या नाम है बेटी का? रेणु देवी। इधर भी देखते रहे। आजाद में रहते तब जाते? हाँ। एक ही ऑटो था कि 2 ऑटो था? आप जिसमें बैठे थे, आप लोग गए थे तो एक ही ऑटो ले गए थे कि 2 ऑटो लेके गए थे? दो ऑटो लेके गए थे। दोनों एक्सीडेंट हुआ है? ऐसे दूसरा बच गया है वो। क्या कुछ घटना है सर? दिगरा पुल पे 2 ऑटो में आपस में टक्कर हुआ है। एक व्यक्ति डेथ कर गए हैं और 4-5 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। मुजफ्फरपुर में दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 39 की जनता इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से परेशान है। वार्ड के भवानी सिंह मार्ग में लगे निगम का समरसेबल पंप खराब हो गया है, जिसके चलते क्षेत्र की जनता को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मंगलवार को हाथ में बाल्टी डिब्बा लेकर नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते कई महीनों से पंप खराब पड़ा है। निगम कार्यालय से लेकर नगर आयुक्त तक का चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम की तरफ से पानी का टैंकर भिजवाया जाता है, जो काफी नहीं है। वहीं वार्ड पार्षद पति मुकेश कुमार विजेता ने बताया कि कई दिनों से पंप खराब था, जिसके बाद निगम में भाग दौड़ कर इस पंप को शुरू कराया गया था, लेकिन मरम्मती के कुछ देर बाद ही असामाजिक तत्वों ने उसका बक्सा तोड़ दिया, जिसके बाद पानी सप्लाई एक बार फिर से बाधित हो गई है। वहीं नगर निगम को फिर से सूचित किया गया है, जिसके बाद मरम्मती का कार्य चालू है और जल्द ही पानी सप्लाई भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। समस्या हो रहा है इसीलिए कि गर्मी इतना है, पानी नहीं मिलता है हम लोग के। 1-1.5 महीना। कितने दिनों से परेशानी? अरे कितने दिनों से? 1-1.5 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। कहना शिकायत किए थे? शिकायत किए थे तो बोला कि 4 महीना लगेगा आपको, मतलब पानी के लिए 4 महीना। हाँ, अभी पानी नहीं मिलने वाला, तो वो टंकी लगा देता तो उतना दूर से कौन आदमी जाएंगे लाने, बोलिए, रोड पर से। 1.5 महीना से परेशानी हो रही है। हाँ, तो ऐसे अभी काम कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? किसी किसी को अगना से जाते हैं लाने, दे नहीं करता है, तभी निहोरा करके लाते हैं, 1 बाल्टी 2 बाल्टी करके। वार्ड पार्षद बोला कि 1.5 महीना के बाद। 4 महीना के बाद लगेगा। वार्ड पार्षद हाँ बोला। पानी का परेशानी है, नहीं मिल रहा है। कितना दिनों से? तो ये 1 महीना से ऊपर हो गया है। 1 महीना से? किसी से शिकायत किए थे? शिकायत किए है तो वो कहे कि हाँ बनेगा, अब बन रहा है, ये नहीं है। वार्ड पार्षद बोला? हाँ, वार्ड पार्षद बोला है। करीबन 2 महीना 3 महीना हो गया, तो बन जाता है, बिगड़ जाता है, कुछ नहीं करता है बस। वार्ड पार्षद से वार्ड बड़ा करने जाता है, 4 महीने के बाद बनेगा। 4 महीने के बाद? हाँ, तो गर्मी हम लोग मरेगा, बाल्टी लेके हम लोग यही कदम। अब तो समय आ गया तो बाल्टी लेके जाना पड़ेगा हम लोग को, इन घर घर मांगने पानी। हम लोग को दिक्कत होता है, पानी का दिक्कत है। समस्या ये कि ये नगर निगम का वार्ड 39 संख्या है और इसी यहीं से पूरे शहर की साफ सफाई होती है और नगर निगम से ही जल सड़क का निर्माण होता है। पर दुर्भाग्य की बात है, इसी वार्ड में मतलब कि लगभग 2 वर्ष पहले ये जल मीनार बना और इसमें समरसेबुल लगा, पर दुर्भाग्य कि 2 महीने से ये समरसेबुल खराब है और मैंने 9 तारीख को नगर आयुक्त को आवेदन दिया था और आज मतलब 30 तारीख हो गया, पर आज तक नहीं बना। जबकि नगर निगम पानी के नाम पर 40 रुपये महीना टैक्स लेती है और साल में 480 रुपये लेती है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद है वहाँ पे लोग कहने गए तो ये कहते हैं कि 4 महीने के बाद बनेगा, जहाँ जाना चाहिए मैं हमको कुछ कर नहीं लेगा और जनता पानी के लिए हाहाकार है। कहने का मतलब कि टैक्स भी दे रहे हैं और इस गर्मी में पानी के लिए हम समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, विरोध प्रदर्शन किए हैं। अगर अभी नहीं बनेगा तो हम लोग आगे चलकर सड़क
सड़क प्रदर्शन करेंगे और मतलब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये समस्या लगभग एक महीना से समस्या है। 9 तारीख को हम आवेदन दिए थे नगर आयुक्त को, 9 मई को आवेदन दिया और 30 तारीख आप खुद सोच लिए, पर अभी तक कोई अधिकारी का कोई मतलब किसी का ध्यान नहीं गया, जान लीजिए। और पानी गर्मी का समय चल रहा है, पानी बहुत सबके लिए जरूरी है, जल ही जीवन है। पर दुर्भाग्य की बात है कि न यहाँ के ना वार्ड पार्षद सुन रहे हैं और न ही अधिकारी सुन रहे हैं। अगर अब मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। पानी का समस्या यहाँ पर है कि पूरे वार्ड में कहीं समस्या नहीं है। एक समस्या है कि हमारा भवानी सिंह मार्ग नूनपुर टोला है जो ऊंचका पर है, तो ये पंप जो है सो 1 महीना से ख़राब है लगभग, और हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। नगर आयुक्त से डायरेक्ट बात किए हैं, इसमें जेई है, जेई इसका आपका फुटेज दिखा देंगे। जेई से जब भी उसको कंप्लेन किया है आकर के बेचारा 4 बार 5 बार पूरा पाइप है सो नगर निगम निकाल करके इसको बनाया है। फिर 5 kV का मोटर था उसको निकाल के 3 kV का मोटर लगा के 10 फीट एक्स्ट्रा बोर्डिंग कर करके उसको भेजा है। उसके बाद ये चालू हो गया। चालू होने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद नगर निगम द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद ये महेश जी हैं, सुभाष जी हैं, इन लोग का भी काफ़ी मेहनत है और इन लोग के नगर निगम मेहनत करके इसको तो बना दिया, बना करके उसका बोर्ड जो है वो भी बना दिया और बना के गया है। और उसी आधा घंटा 1 घंटा के बाद कोई राजनीतिक के तहत जानबूझ के हंगामा करने के लिए ये बक्सा को लेकर पटक दिया। हम ये मकान में 2 कैमरा लगा हुआ है, उस फुटेज हम बोलेंगे चेक करवाइए, तो वो बेचारा चेक किया है। 2 11:15 तक उसका 10 बजे बना के गया है, 11:15 तक फुटेज है। 11:15 के बाद इस एरिया का लाइन कट गया तो फुटेज नहीं है, नहीं तो पता चल जाता है कि कौन लोग हैं। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी होने के बावजूद ना तो शराब का कारोबार रुक रहा है और ना ही शराब का सेवन करने वालों की संख्या में कमी आ रही है। मुजफ्फरपुर के उत्पाद निरीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि सोमवार की देर रात मद्य निषेध विभाग के पटना कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि आनंद विहार टर्मिनल से आने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस के पेंट्री कार स्टाफ शराब के नशे में है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। सूचना पर रेल पुलिस के साथ सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन आते घेराबंदी कर पेंट्री कार में मौजूद 7 कर्मचारियों की जांच की गई, जिसमें 3 लोग नशे की हालत में पाए गए। पूछताछ में तीनों ने शराब पीने की बात स्वीकार की। पेंट्री कार्ड के साथ आसपास के बोगियों में भी जांच की गई, लेकिन शराब नहीं मिला। पकड़े गए स्टाफ में एक उत्तर प्रदेश के सीतापुर, दूसरा मुजफ्फरपुर के हथौड़ी और तीसरा नरकटियागंज का रहने वाला है। तीनों काफ़ी समय से ट्रेन में पेंट्री कार्ड स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। कल देर रात्रि मद्य निषेध विभाग के कंट्रोल रूम पटना से सूचना मिली कि नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन में पेंट्री कार के जो सदस्य हैं वो लोग नशे की स्थिति में हैं, जिससे पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है। तो सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे एवं मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म के जीआरपी थाना की एक टीम को अपने साथ लिया और ट्रेन रात्रि करीब 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची और जीआरपी टीम के साथ पेंट्री कार की घेराबंदी की एवं पेंट्री कार में उस समय जितने पेंट्री स्टाफ थे लगभग 7 लोग थे, उन सभी को रोका और सभी को रोकने के बाद सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें से 3 लोग नशे की स्थिति में पाए गए और अन्य 4 लोग नशे में नहीं थे। उसके बाद चूँकि वो नशे में थे तो पूरे पेंट्री कार की एवं उसके लगे जो 1-2 कोचेस हैं, पूरी कोच की तलाशी ली गई और तलाशी के क्रम में शराब तो नहीं बरामद हुआ, परंतु इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि कहाँ इन्होंने सेवन किया था। जो लोग पकड़े गए 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। एक उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला है, एक मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र का है एवं दूसरा व्यक्ति नरकटियागंज का रहने वाला है। तीनों पेंट्री कार स्टाफ सभी पेंट्री कार स्टाफ हैं और काफ़ी समय से ट्रेन में पेंट्री कार की ड्यूटी कर रहे थे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को हटाने की मांग करते हुए बिहार सिविल सोसाइटी ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक से बिजली विभाग का अर्थी जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर जलाया। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिहार सिविल सोसाइटी ने मोर्चा खोल दिया है। सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर परासर ने कहा कि बिजली विभाग जबरन उपभोक्ताओं के प्रीपेड मीटर का खर्च को बढ़ाया है। वहीं जिन लोगों ने अब तक प्रीपेड मीटर नहीं लगवाया है उनके पोस्ट पेड मीटर का रीडिंग नहीं हो रहा है।
इससे बिजली बिल भुगतान में काफ़ी समस्याएं आ रही है। उन्होंने कहा कि जिले से प्रीपेड मीटर को हटाया जाए और पोस्ट पेड मीटर फिर से लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार, नंदन कुमार, परितोष सिंह, साकेत शुभम ठाकुर, राजा सिंह, भोला चौधरी, विकास गुप्ता, रमन झा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जैसा कि सर्वविदित है कि मार्च महीने से ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर शहर में लग रहा है और इसकी जनता, शहर की जनता विरोध कर रही है और हम लोग सभी जनता के साथ मिल के इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि स्मार्ट मीटर का बिल बहुत ज़्यादा है, ये स्मार्ट मीटर वापस लो, इसका हम लोग डिमांड किए हैं। इसके लेके हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किए हुए हैं। उसके लिए पहले हम लोग जनता में संवाद किए हैं, उसके बाद आज अर्थी जुलूस का और पुतला दहन का कार्यक्रम था, उसका किए हैं। और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। जब तक स्मार्ट मीटर वापस नहीं होगा तब तक हम लोग चरण आंदोलन करेंगे और जब तक ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार नहीं चेतेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। स्मार्ट मीटर हाय 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 हाय। आज स्मार्ट मीटर के जो बिहार सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं और जो विद्युत विभाग हैं उसके खिलाफ, क्योंकि विद्युत विभाग कहीं, बिहार सरकार भी कहीं नहीं है, अभी तक पता नहीं कहीं नहीं है, लेकिन विद्युत विभाग मनमानी ढंग से लगा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग पिछले 15 मई को हम लोगों ने ऊर्जा विभाग के मंत्री को, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और यहाँ जो विद्युत अभियंता हैं, आंचलिक अभियंता हैं, उनको, मुजफ्फरपुर के जिला कलेक्टर को, इन सारे लोगों को प्रतिवेदन हम लोगों ने दिया। आज 30 तारीख है, 16 दिन बीत जाने के बाद भी जब किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं आया तो हम लोगों ने 2 जन सुनवाइयाँ की हैं और उसके बाद हम आज जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको लेकर ये हम सड़क पे उतरे हैं और ये चरणबद्ध आंदोलन हमारा चलता रहेगा। आज पहला दिन आंदोलन का शंखनाद का दिन है और हम लोगों ने पहले ही दिन एक शव यात्रा, एक अर्थी यात्रा निकाली है जो आप सबों के सामने है और ये प्रतीकात्मक है, लेकिन ये आगे चल के वास्तविक भी हो सकती है क्योंकि बिजली विभाग का जो ब्यूरोक्रेसी है, बिहार का, मुजफ्फरपुर का जो सांसद है, यहाँ का विधायक है, निवर्तमान नेता लोग हैं, उन सब की चमड़ी मोटी है, अभी तक उनका मुंह नहीं खुला है। इसलिए यहाँ पे केवल बिजली विभाग ही नहीं बल्कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दोषी हैं और उनको भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में लेंगे। इस चरण का आंदोलन का दूसरा चरण हमारा 5 जून को जो 4 जिलों का मुख्यालय है बिजली विभाग का, रामदयालु नगर में जो अंचल विद्युत कार्यालय है, वहाँ पूरे दिन का प्रचंड धरना और प्रदर्शन होगा जिसमें लगभग 500 उपभोक्ता वहाँ पर उपस्थित होंगे और उसके बाद की रणनीति फिर तय की जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि केवल प्रीपेड मीटर को बंद नहीं करो बल्कि जो प्रीपेड मीटर तुमने लगाया उनको उखाड़ कर पोस्टपेड मीटर लगाओ और प्रीपेड मीटर को तब तक पूरी तरह से रोक दो जब तक कि हमारे उपभोक्ताओं का जो अधिकार है, जो 5 सूत्री मांग हम कर रहे हैं। दूसरा ये कि इन्होंने छटनी शुरू कर दिया अपने विभाग में जो मीटर रीडर थे, हम उनको ये भी प्रतिवेदन दे चुके हैं कि मीटर रीडर को फिर से हमारे घरों में भेजो। हम लोग जैसे लोग जो हैं, जो हम लोगों ने प्रीपेड नहीं लिया है, हमारा मीटर रीडिंग 3-4 महीने से बंद है तो हमारा बिलिंग होना चाहिए, टाइमली हम उसका पेमेंट करेंगे। स्मार्ट मीटर जो है बिहार सरकार की बिना किसी नीति का है। ये आम आदमी के पास अगर मोबाइल प्रीपेड आया है तो प्रीपेड में भी 2 तरह का ऑप्शन है। प्रीपेड में 2 तरह का ऑप्शन है कि हम पोस्टपेड लें या प्रीपेड लें। जैसे मेरे पास मोबाइल है, ये मेरा प्रीपेड है और ये मेरा पोस्टपेड है साथियों। लेकिन आप प्रीपेड पोस्टपेड मीटर की एक खराबी और भी है, जिन कस्टमर के यहाँ 3 फेज लाइन है वहाँ प्रीपेड मीटर नहीं लगता है क्योंकि सरकार के पास या प्रीपेड कंपनी के पास ये कोई योजना ही नहीं है कि हम 3 फेज वालों को लाइन कैसे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम जनता के ऊपर सरकार की मनमानी है और वो मनमानी कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये जो राजस्व प्रीपेड मीटर का है वो सीधा सीधा कंपनी को जा रहा है, न कि बिहार सरकार को आ रहा है और कंपनी 3 महीने के बाद वो बिहार सरकार को वापस करेगी। तो कहीं ना कहीं इस योजना में भी नीतीश कुमार सरकार की घोटलेबाजी है कि केंद्र का पैसा उनके पास नहीं आ रहा है।
तो कैसे हम घोटालाबाज करके अपनी सरकार को चलाएं और अपने मंत्रियों का खर्चा निकालें। और इसके लिए हम जनता का शोषण सिरिंज लगा के हमारा खून खींचा जा रहा है साथियों। इसके लिए ये जन आंदोलन हम लोग लाए हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे जनता जाग रही है और अब बहुत सारे जगहों पर उन्होंने इसको रोक लगाना शुरू कर दिया है। इसके पहले सरकार क्या कर रही थी? 1 से 49 की जनता से कहना चाहते हैं कि अगर मीटर लगाने की कंपनी आपके घर पे आती है तो उसको सम्मानित करके 1 गिलास पानी पिला करके ठंडा उसको विदा करें, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द PIL करने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। जैसा निर्णय होगा उसके बाद हम लोग मीटर लगाएंगे। अभी हड़बड़ा करके मीटर नहीं लगाना है, क्योंकि मीटर का रीडिंग बहुत तेज बढ़ रहा है। और स्मार्ट पहले स्कूल बनाइए, सरकार का रोड बनाइए, नाली बनाइए, उसके बाद आप स्मार्ट मीटर बनाइए, लगाइए। जो जेड वर्क है उसको A वर्क में ला रहे हैं। ये बहुत सरकार की बहुत गलत नीति है, इसको हम लोग बहिष्कार करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी संघ की ओर से मंगलवार को मरवा पाकड़ बाजार पर आयोजित संकल्प सभा में संघ के संरक्षक विजय कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के खिलाफ आगामी 21 जून को जिले के हजारों पेंशनधारी मुजफ्फरपुर समाहरणालय पर जुटेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन और 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड हर हाल में देना होगा, वरना बिहार के लाखों पेंशनधारी अपने विधानसभा के विधायकों का अगले चरण में घेराव करेंगे। मौके पर रामनाथ शाह, धीरज पाठक, नीतीश पासवान, परीक्षण राम, हरेंद्र राय, कांति देवी, ललिता देवी सहित सैकड़ों लाभार्थी और संघ के नेता मौजूद रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशनधारियों के साथ बिहार की सरकार दोहरी नीति चल रही है, घोर अन्याय कर रही है। हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं, तेजस्वी बाबू, आपने 2020 के चुनावी सभा में वादा किया था कि हमारी सरकार होगी तो हम 400 के बदले 1000 रुपया पेंशन करेंगे। क्या हो गया आपका वादा? क्या हो गया आपका संकल्प पत्र? बिहार में करोड़ों पेंशनधारी है, विधवा, विकलांग, बुजुर्ग। आप इनकी दुआएं लीजिए, नहीं तो आप बद्दुआ लीजिएगा और भविष्य में मुख्यमंत्री आप नहीं बनिएगा। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं इन पेंशनधारियों, गरीब मजलूमों की तरफ से कि आप इनको 2500 रुपया प्रति माह और 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य कार्ड दीजिए। अन्यथा हमारी लड़ाई आगामी 21 जून को हम लोग जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर पहुंचकर लाखों पेंशनधारियों के साथ आवाज बुलंद करेंगे। उसके बाद बिहार के तमाम विधायकों को घेरेंगे। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में लाखों पेंशनधारी जुटेंगे और सरकार की नींव हिला देंगे। सोमवार को एलएस कॉलेज के बीएमसी विभाग की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में मीडिया संवाद सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1826 में इस दिन भारत का पहले हिंदी अखबार उदंत मार्गदंड संपादित और प्रकाशित हुआ था। हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में पत्रकार के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से बीएमसी विभाग द्वारा चलाई जा रही वेबिनार श्रृंखला मीडिया की बात के तहत संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इसके साथ ही हिंदी पत्रकारिता विषय को लेकर फीचर राइटिंग, कार्टून बनाने और वीडियो निर्माण की श्रेणी में प्रतियोगिता आयोजित की गई। आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की आप सभी पत्रकार मीडिया के बंधु जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या प्रिंट मीडिया के हैं और जो कैमरामैन हैं, सारे को बधाई। इस विषम परिस्थिति में 42 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर में भी आप न्यूज़ कलेक्ट करके समाज को नई दिशा देने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आज लंगर सिंह कॉलेज के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये आयोजन किया गया। इसमें प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिया जी और दिनेश जी जो DPRO यहाँ के हैं और आलोक मिश्रा साहब जो संपादक हैं हिंदुस्तान के, वो लोग
मंचासीन है, बच्चे लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करने के लिए लगे हुए हैं और सारे पत्रकार शहर के यहाँ पधारे हुए हैं। हम चाहेंगे जो बच्चे लोग आप लोग को देख के इंस्पायर हों, मोटिवेट हों और आप लोग मास कम्युनिकेशन से जो बच्चा तैयार होकर निकले वो लड़का देश का नाम विश्व में रोशन करे। तो आप लोगों को पुनः पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद 2019 के आधार पर 82 अमीन की सेवा मुजफ्फरपुर जिला को आवंटित की गई। इनमें से 71 अभ्यर्थी मंगलवार को काउंसलिंग में उपस्थित हुए। प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने स्वीकृत वेतन भत्ता के साथ नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति अस्थायी होगी। भविष्य में किसी समय यदि पाया जाएगा कि अमीन धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की है तो नियुक्ति रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाएंगे। आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर समाहरणालय मुजफ्फरपुर में अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र, मादक पदार्थ या औषधि का उपयोग नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने उन्हें कुशलता और ईमानदारी के साथ कार्य करने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार ने उन्हें राजस्व की बेसिक जानकारी भी दिया। मौके पर एडीएम भूमि सुधार, उप समाहर्ता पश्चिमी खगेश चंद्र झा, स्थापना उप समाहर्ता मनीषा कुमारी और डीपीआरओ दिनेश कुमार भी उपस्थित रहे। बहुत लंबे समय के बाद सरकारी अमीन की बहाली हुई है। इसमें 82 कुल मुजफ्फरपुर ज़िला के लिए मिले थे, जिनमें 71 लोगों ने ज्वाइन किया है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, काउंसलिंग करके, इनिशियल काउंसलिंग करके आज उन 71 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है और इन लोगों की अभी 15 दिन की एक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद इन लोगों को फील्ड में पोस्टिंग की जाएगी। तो इस समय मुजफ्फरपुर ज़िला में एक भी अमीन नहीं था और अब इतने अमीनों के मिलने के बाद निश्चित रूप से जो लैंड डिस्प्यूट के मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करने में और राजस्व के सभी कार्यों में बहुत सहायता मिलेगी और मैं इन सभी नवनियुक्त अमीनों को इनके भावी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कारण रहा है जो अमीनों की बहाली कि अब जब कमीशन बना है, स्टाफ सर्विस कमीशन, इसी के लिए बना है कि इस लेवल के लोगों जो कर्मी हैं उनकी बहाली तेज़ी से हो। और अभी हाल ही में पंचायत सचिव भी मिले हैं, बहुत सारे अभी अमीन मिले हैं और आगे भी इस प्रकार से कमीशन के जैसे जैसे आते रहेंगे हम लोग तत्काल उनको पदस्थापित करते जाएंगे। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से मंगलवार को अखाड़ा घाट रोड में ठंडा पानी और सत्तू का वितरण किया गया। उमस भरी गर्मी के बीच कई रिक्शे वाले और ऑटो वाले ने सवारी रोककर स्वादिष्ट और शीतल सत्तू पिया। शाखा के मीडिया प्रभारी गोपाल भारतीय ने बताया कि गर्मी के मौसम में राहगीरों को नींबू पानी, सत्तू, शरबत, पेयजल उपलब्ध कराना हम सभी का कर्तव्य है, जिसे एक कार्यक्रम का रूप देकर शाखा द्वारा प्रतिदिन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। इस कार्य में विश्वनाथ भरतिया, गोविंद भिवानीवाला, संदीप अग्रवाल, प्रकाश केजरीवाल, गणेश पोद्दार, निर्मल बजाज, राजकुमार अग्रवाल, सज्जन नेमानी, संतोष टेबरीवाल, सुभाष विजराज का, गोपाल भारतीय, राकेश अग्रवाल, अनिल तुलसियान, श्याम पोद्दार, विजय शर्मा सहित कई सदस्यों ने अपना योगदान दिया। मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा सत्तू वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम हर 1-2 दिन बीच करके मुजफ्फरपुर शहर मार्केट में होना निश्चित हुआ है, जिससे राहगीर चलते हुए लोगों को चलचलाती धूप में कुछ सुकून भरे पल मिलेंगे। यह प्रोग्राम पिछले संडे को टावर स्थित जलान भोजनालय के समीप हुआ था एवं आज मंगलवार को अखाड़ा घाट रोड में हुआ था, जहां पे हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि 1000+ लोग हमारे यहाँ के ठंडे पानी एवं सत्तू पी के इस गर्मी भरे मौसम में थोड़ा राहत लें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मंगलवार को महाकाल सेवा दल की ओर से मुजफ्फरपुर के आश्रम घाट पर मां गंगा की आरती की गई। बाबा गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक एवं BMP 6 के प्रधान पुजारी पंडित नीरज झा ने विधि पूर्वक आरती किया। मां गंगा के जयकारों से आश्रम घाट का पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत, प्रकाश चौहान, सीमा चंद्रवंशी, मनीष चौधरी एवं मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी सहित काफी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद हैं। जग
आज हम लोग इसलिए महाकाल सेवा दल के द्वारा आरती हुई है कि आज के दिन ही माँ गंगा भगीरथ के द्वारा धरती पर आई थी। इसी के उपलब्धि में हम लोग महाआरती का आयोजन किए हैं और एक ये संकल्प भी हम लोग लेना चाहेंगे। हमें लगता है, मुझे नहीं, हमारे दल के भी लोग और हमारे जितने भी मुजफ्फरपुर के वासी हैं, बूढ़ी गंडक के बारे में लोग सोचे। हमें याद है जब बचपन थे, 20 साल पहले की बात, इस नदी का पानी पीते थे हम। आज ऐसा स्थिति आ गया है कि गंगा कहीं ख़त्म हो रही है। ऐसे में हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर गंगा माँ के लिए हम लोग सोचें। जब ये नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं बचेंगे। इसलिए हमें लगता है कि हम सब लोग को मिलकर गंगा माता के लिए सोचना चाहिए, इनका पानी कैसे निर्मल होना चाहिए। आज महाकाल सेवा दल की ओर से बूढ़ी गंडक पर माँ गंगा आरती किया गया है और ये संकल्प लिया गया है सभी टीम के पदाधिकारी और सदस्य की ओर से कि गंगा जी आज के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी और ये हमारे लिए, ये बूढ़ी गंडक हमारे लिए गंगा माँ से कम नहीं है। तो इसको हम स्वच्छ रखेंगे और महीने के हर रविवार को यहाँ पर गंगा आरती होगा स्वच्छता के साथ। आज गंगा दशहरा के दिन महाकाल सेवा दल के द्वारा बूढ़ी गंडक नदी पे आज मां गंगा का भव्य आरती का आयोजन किया गया था, जिसमें महाकाल सेवा दल के सदस्य और पदाधिकारी के साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी आरती में शामिल हुए और मां गंगा का भव्य आरती किया गया। आज ही के दिन मां गंगा धरती पे अवतरित हुई थी, इसीलिए आज मां गंगा के विशेष दिन पे महाकाल सेवा दल के द्वारा आरती किया गया और आज एक संकल्प लिया गया कि हर महीने के लास्ट रविवार को माँ बूढ़ी गंडक नदी को हम लोग स्वच्छ के लिए अभियान चलाएंगे। साफ सुथरा रखने का संकल्प हम लोग आज महाकाल सेवा दल की तरफ से लिए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं
200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।